हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, ये बीएससी एग्रीकल्चर में फ़र्स्ट सेमेस्टर में पेपर होता है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, किसी विश्वविद्यालय में सेकेंड सेमेस्टर में रखा जाता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपके किस सेमेस्टर में ये फॉरेस्ट्री का पेपर है। ये राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा 2023 में पेपर कराया गया था। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ ऑब्जेक्टिव पेपर कराता है, तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है। चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, अगर उस विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि पेपर सॉल्व करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप देख लेना अपना। तो इस वीडियो में हम आपको सारे पेपर जो हैं, सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले हमने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे पेपरों को सॉल्व करवा दिया है। आप हमारे चैनल को जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट एग्री नॉलेज के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे आप जाएंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे पेपर मिल जाएंगे जो आपके 2023 के 2022 के फर्स्ट सेकेंड सारे सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव पेपर हमने सॉल्व करवा दिया। आप देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें आज का फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कृषि वानिकी प्रणाली अपनाई जाती है। तो ये आप सभी को पता होगा कि जो तराई क्षेत्र है, तो वहाँ पे कृषि वानिकी क्षेत्र में क्या अपनाया जाता है। पापल या ए या बी सी, ये सबको पता होगा। सबसे ईजी क्वेश्चन है ये, फर्स्ट चैप्टर से ही आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आशा करता हूँ ये आंसर आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेड़ की, ये इसलिए हमने इस क्वेश्चंस को छुड़वा दिया है कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, इतना आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेड़ की अधिक मात्रा में कटाई कहलाता है। पेड़ में अधिक मात्रा में कटाई कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वनोन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन वर्धन क्या है। वन वर्धन क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि उद्यान चरण प्रणाली का संबंध है, किससे संबंध है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सुरक्षित एवं संरक्षित वन का संबंध है, स्थायी वन प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, समस्त उत्तर प्रदेश, समस्त उत्तर पूर्व क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सदा रहित वन पाए जाते हैं। सदा रहित वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये उड़ीसा में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, बीज द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन निर्भर होता है, तो किस में होता है, बीज की उत्पत्ति, बीज परिरक्षण, बीज अंकुरण, तो किस में होता है, उपरोक्त सभी में इसका डी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भारत में परंपरागत कृषि वानिकी प्रणाली का संबंध है, यानी जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है उसका किससे संबंध है, तो टैग खेती या घूमिंग खेती, होम गार्डन, तो इसका जो सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पुनर्जनन नहीं है। तो प्राकृतिक पुनर्जनन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों एवं घासों का संयोजन क्या कहलाता है। पौधों एवं घासों का संवर्धन क्या संयोजन कहलाता है, सिल्वी पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सागौन का वनस्पतिक नाम, ऑप्शन नंबर बी, टेक्टोना ग्रेडियंस, इसका क्या नाम है, बी नंबर सही होगा इसका। पेड़ को ज़मीन की सतह से 2 मीटर ऊंचाई में काट देने के उपरांत उस स्थान पर नए तने व कल्ले निकलने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, पोलार्डिंग, इसका वी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भूमि संरक्षण को रोकता है, भूमि संरक्षण को कौन रोकता है? वनीकरण रोकता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। आप इस पेपर को जितना भी अभी हम आगे सॉल्व करवाएंगे पूरा पेपर, तो इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से देखना है 2 बार 3 बार। और इसके बाद हम एक फॉरेस्ट्री से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेके आप वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग उसको भी देख लेना। बस इतना कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप पहले ये पेपर देखिएगा, फिर हम फॉरेस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक वीडियो बना देंगे, तो आप वो भी देख लेना। तो चलिए देखते हैं जो आगे क्वेश्चंस क्या है। विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, भारतीय चारागाह एवं घास भूमि अनुसंधान स्थित है, कहाँ पे है? IGFRI, ये कहाँ पे भाई? झांसी में। IGFRI इंडियन एग्रीकल्चर घास फोडर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? झांसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ नहीं है? कौन सा पेड़ नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, चिपको आंदोलन का संबंध है। चिपको आंदोलन, ये सभी आप लोग इस आंदोलन से परिचित होंगे, आप सबने सुना भी होगा। तो किससे परिचित है चिपको आंदोलन? वन संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम वन है? तो राजस्थान में सबसे कम वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, रेशम उत्पादन उद्योग आधारित है, किसके पौधे पर जो रेशम उत्पादन किया जाता है वो शहतूत के पौधों पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, मोरस अल्वा शहतूत में पुनर्जनन की विधि है। तो शहतूत में जो पुनर्जनन की विधि है क्या है? बीज से भी तैयार होता है और कटिंग से भी तैयार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी ये दोनों सही होंगे, तो आप इसको सी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांट नर्सरी का कोई एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा प्रकार नहीं? दलदरी नर्सरी, इसका सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, कापसिंग के प्रमुख उद्देश्य हैं, क्या ये सभी जो लिखे हैं सारे उद्देश्य हैं? तो इसका डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्कूल कहाँ है? तो ये कहाँ पे? देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किस कृषि वानिकी वृक्ष का उच्च व्यावसायिक मूल्य है? इमली, जंगली काजू, सागौन, तो किसका सबसे ज़्यादा जो रेट मिलता है? किसका? सागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष साल का पेड़, डाक का पेड़, महुए का पेड़। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है क्या है? बरगद का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, पर्णपाती कृषि वानिकी वृक्ष है, पर्णपाती कृषि वानिकी वृक्ष क्या है? बबूल, बबूल, नीम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, टेंडरिंग ऑपरेशन से सम्मिलित है, किस में सम्मिलित है? निराई, सफाई, थिनिंग, सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, कुछ प्रजातियों के पेड़ की उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है, किससे लगाया जा सकता है? तने में वलय की गणना से लगाया जा सकता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, एज ऑफ टी डिटरमाइंड बाय, यानी जो पेड़ की आयु को किससे डिटरमाइंड किया जाता है? तो इसमें से इसका जो राइट आंसर होगा हाइपोसोमीटर से क्या किया जाता है? उसकी आयु को डिटरमाइंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखें, वृद्धि का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ऊंचाई द्वारा, व्यास द्वारा, मात्रा द्वारा। तो किसके द्वारा होता है वृद्धि का निर्धारण? ऊंचाई और व्यास द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, वनों के प्राकृतिक पुनर्जनन में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? उसमें से रोपण सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भारत के किस राज्य में अधिकतम सदाबहार वातावरण है? तो किस राज्य में? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 34, 16 वन पाए जाते हैं, 16 वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, ईस्ट इंडिया
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में ट्री कवर प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत है, तो ये कितने प्रतिशत, 2.91%, यानी 2.91%, 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भारत में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द दिया गया, तो कब दिया गया था ये, 1976 में, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, किस प्रकार के वनों में चीड़ प्रकार के वृक्ष समानता देखे जाते हैं, समशीतोष्ण पर्वतीय वन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ, यानी किसको जाना जाता है, तो इसका किसको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष कांटेदार वनों के उदाहरण नहीं हैं, तो किसके नहीं है, लाल चंदन, लाल चंदन में कांटे नहीं होते। जो आपका रेड सैंडलवुड होता है तो रेड सैंडलवुड में कांटे नहीं होते। खैर में, कीकर में, बबूल में, सब में कांटे होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रेड सैंडलवुड। ये दो तरह की प्रजाति इंडिया में होती हैं, एक रेड सैंडलवुड होता है, व्हाइट सैंडलवुड, दो तरह के चंदन होता है, आप सबने देखा भी होगा, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार के वन मानसून वन कहलाते हैं, पतझड़ी वन, किस तरह कहलाते हैं भाई, पतझड़ी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, वनों में पुनर्जनन स्थिति की कमी 0.2 के लिए दिया गया मानक रंग, यानी अगर किसी एरिया में कहीं पे अगर 0 से 20%, यानी जो उनकी कमी है, अगर कितना 0 से 20% है अगर, तो उस कमी को किस रंग से दर्शाया जाता है, यानी पेड़ को कौन सा टैग दिया जाता है। ये तो लिखा है, वनों में पुनर्जनन स्थिति की कमी अगर हो जाती है 0 से 20% के बीच के लिए दिया गया मानक रंग, जो स्टैंडर्ड कलर है, वो क्या होता है, तो स्टैंडर्ड कलर क्या होता है, ब्लैक। क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड कलर इसका क्या होगा, ग्रीन होगा, क्या होगा, स्टैंडर्ड कलर किसका क्या होगा, ब्लैक। कौन सा होगा, ब्लैक कलर होगा। और ग्रीन किसका होता है फिर, अगर आपके कहीं पे एक्सीलेंट है, यानी बहुत अच्छा है, अगर 80 से 100 के बीच में होता है, एक्सीलेंट अच्छा होता है, तो उसमें कौन सा टैग होता है, उसमें से ये ग्रीन होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन से दिया हुआ है उसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ब्लैक। लेकिन अगर ये बात कर दिया जाता है कि ज़्यादा 80 से 100 के बीच में, तो उसके लिए ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे क्या है, 42 नंबर, राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य क्या है, जो राष्ट्रीय वन नीति है, द एम्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज, इसका क्या उद्देश्य है, एम्स क्या है, तो क्या उद्देश्य, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, सी में क्या है, प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना, या उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, फ्रेंच थीनिंग को कहा जाता है क्राउन थीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सबसे पुरानी ज्ञात कृषि वानिकी प्रणाली है, क्या है, द ओल्डेस्ट नोन एज एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इज, जो सबसे ओल्डेस्ट एग्रो सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अर्ली क्रॉपिंग, या टोग्यो, तो इसको क्या कहा जाता है, इसका सी इज़ द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, आमतौर पर एक शेल्टर बेल्ट है, तो क्या है, इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, त्रिकोणाकार क्रॉस सेक्शन। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझना है, आपको 2 बार 3 बार देखना है कि सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर जब आप यूपी कैडेट वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आप इन सबको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, आपके अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये आपके एग्ज़ाम जब होगा फॉरेस्ट्री का, तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, 46 नंबर,
सदाबहार पेड़ कौन सा, सदाबहार पेड़ कौन सा है इसमें से, भारतीय शीशम, यूकेलिप्टस, नीम। तो इसमें से सदाबहार पेड़ क्या है, सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन क्षेत्र मिति का उद्देश्य है, यानी जो वन क्षेत्र मिति में लगाया जाता है उसका उद्देश्य क्या है। सटीक अनुमान लगाना, उचित अनुमान लगाना, सापेक्षिक या सटीकता, पूर्ण सटीकता। तो ये आप सबको पता ही होगा कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। चलो हम बता देते हैं कि जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, डी बराबर एस गुणे कॉस ये क्यू। तो ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये बात करें कि वन क्षेत्र मिति का उद्देश्य फादर कौन है, तो इसके फादर कौन है, लियोनार्ड डीगेस। इसके जो फादर ऑफ वन क्षेत्र मिति के फादर कौन है, ये। तब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो वन क्षेत्र मिति होता है, जब आप क्षेत्र मिति पढ़ते हैं तो उसमें से कैसा अनुमान लगाया जाता है, एकदम सटीक अनुमान लगाते हैं। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा ना, क्षेत्र ज्यामिति। तो पेड़ों में जब फॉरेस्ट में उसको यूज करेंगे तो सटीक अनुमान लगाएंगे, उचित अनुमान लगाएंगे, सापेक्ष सटीकता लगाएंगे, पूर्ण सटीकता लगाएंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इजी क्वेश्चन से आप बिल्कुल आशा करता हूँ आप सभी लोग इसका सही आंसर दे पाएंगे। आप लोग क्या करते हैं कि कमेंट्स में आंसर वगैरह देते ही नहीं हैं, क्योंकि आप वो देना, कमेंट करना आप सही नहीं समझते कि आप आंसर देंगे तभी उसका रिप्लाई आएगा। कि जब आप कई सारे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तभी तो उसका हम सही आंसर बताएंगे, रिप्लाई देंगे, तभी वो शो करेगा कि आपने दिया हुआ है कमेंट। एक दो करते हैं तो वैसे भी वो शो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आपका 48 नंबर, किसी स्थान को तैयार करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है, यांत्रिक, जलाने या रासायनिक। तो किसका उपरोक्त सभी का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन एक्ट में होते हैं। तो भारतीय जो वन एक्ट है 1927 में लागू किया गया था। तो इसमें से ये पूछ रहा है भारतीय वन एक्ट में कितने सेक्शन होते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भारतीय वन एक्ट में कितने सेक्शन हैं, 75, 76 तो या 35 से 38 हैं, या कितने सेक्शन है, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो ये आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगा गूगल पे, नेट पे, आपकी बुक में। अगर आपके पास फॉरेस्ट्री की बुक है तो वहाँ पे एक क्वेश्चन से आप इसका आंसर बताएंगे। हमने बता दिया आपको कि वन एक्ट कब लागू किया गया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। कब किया गया था, 1927 में किया गया था। और इसे सेक्शन पूछ रहा है कि इसमें से कितने सेक्शन होते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, TFRI कहाँ स्थित है। TFRI कहाँ स्थित है, ये जबलपुर में है। ये भी आप लोग बता सकते थे, ये भी आपको इजीली मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक वर्म किस फसल के लिए हानि पहुँचाता है। तो किसके लिए, मस्टर्ड के लिए, पोटैटो के लिए, या शुगर केन के लिए, कॉटन के लिए। तो किसके लिए होता है, कॉटन, गोसिपियम स्पीसीज। मस्टर्ड का बोटैनिकल नेम क्या होता है भाई, ब्रेसिका स्पीसीज। आलू का जो पोटैटो है इसका बोटैनिकल नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। गन्ना का सिकेरम ऑफिसिनेरम। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, इनमें से कौन सा भू परिष्करण में बेहद रूप है। तो क्या है इसमें से, फ्लावरिंग, कल्टिवेटिंग, हेरोइंग। तो क्या, उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, अल्फ़ा को जई के साथ लगाने पर जई क्या कार्य करती है, किस रूप में कार्य करती है, नर्स फसल के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, एक निश्चित क्षेत्र को हवा से बचाने वाली फसलें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं। इसका सी नंबर, ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56, मुख्य फसल को प्रकृति की अनियमितताओं से बचाने वाली फसलें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, नर्स फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, पौधों में वृद्धि एवं विकास की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट, आगिन अवरोधी बांस की प्रजाति है, तो कौन सी है, ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, पेड़ से प्राप्त चारे को किस नाम से जाना जाता है। तो पेड़ से प्राप्त चारे को किस नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीष्म चूर्ण चारा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, वैज्ञानिक तरीके से वंश संवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब आप वैज्ञानिक तरीके से करते, क्या लिखा है, साइंटिफिक बेसिस ऑफ द
साइंटिफिक बेसिस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर, यानी जब आप प्रैक्टिस करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से संवर्धन करते हैं, तो उस टेक्निक को क्या बोलेंगे आप? वन समुदाय, वन जैव विविधता, वन पारिस्थितिकी, तो क्या बोलेंगे आप उसको? फॉरेस्ट मैनेजमेंट। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार की जीडीपी में वन उत्पादों का कितना प्रतिशत योगदान है? यानी जो संसार में फॉरेस्ट का कितना योगदान है, इंडियन फॉरेस्ट का, तो 2016-17 में कितना था इसका? 2016-17 में आपका था 1.95। ये किसका है? 2016-17 में ये आंकड़ा है। ये आपका नया देखना है तो आप इसको देख लेंगे। 2016-17 का है तो कितना इसका कितना होता? 2016-17 में क्या था? 1.95। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, किस प्रांत में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है? तो क्या सबसे ज़्यादा? मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने के नीचे का हिस्सा जहाँ से मुख्य शाखाएँ निकलती हैं उसको क्या कहा जाता है? शीर्ष, धड़, पत्तियाँ, खंभा। तो ये आप सबको पता होगा ना। क्या देखो, तने के नीचे का हिस्सा यानी जो स्टेम होता है, जब उसके नीचे का हिस्सा जहाँ से मुख्य शाखाएँ निकलती हैं उससे क्या कहा जाता है? जैसे आपने पेड़ देखा जहाँ से ब्रांचेज निकलती हैं। एक होती है, देखो ऐसे मान लीजिए पेड़ है तो जहाँ से ब्रांच निकलती हैं तो ये मेन ब्रांच हो गई। ये ब्रांच से जो ब्रांच निकल रही है ये क्या हो गई? प्राइमरी ब्रांचेज होगी। ये सेकेंडरी ब्रांचेज होगी। ब्रांच से ब्रांच बनना है सेकेंडरी। तो ये पूछ रहा है जहाँ से निकलते हैं उसको क्या कहते हैं। अगर आप फॉरेस्ट्री आपने पढ़ा होगा ना तो इतना तो आप लोगों को आना ही चाहिए ना। क्या कहेंगे को? शीर्ष कहेंगे। शीर्ष देखो सबसे ऊपर होता है। क्या होता है? शीर्ष। सबसे टॉप में जो शीर्ष होगा। पत्तियाँ, पत्तियाँ आप लोग जानते हैं, पत्तियों से तो कोई ब्रांच निकलती नहीं है। खम्भ या उसको धड़। तो यही आपको डिसाइड करना है। दो तो आपको वैसे ही पता चल गया कि शीर्ष और ये यहाँ से तो ब्रांच नहीं निकलती। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको इसका सही आंसर दे पाएंगे। जब आप आंसर देंगे तो ऐसे देंगे 63 का ये बी सही है या ए सही, ऐसे देंगे। आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस वीडियो देख लेते हैं और आप लोग वीडियो लाइक भी नहीं करते। भाई क्या आपका लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है? ये आप लोगों को इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपका भी फ़र्ज़ है कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए 64 नंबर, गोमांस की लकड़ी के पेड़ के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब 65 देखें, किस वृक्ष को जंगल का राजा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टी, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा वृक्ष जो कि जीवन में केवल एक बार बीज देता है वो क्या होता है? बाँस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पेड़ गरीबों की लकड़ी अथवा हरा सोना नाम से जाना जाता है? क्या होता है? बम्बू, बाँस। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, जेट्रोफा के बीजों में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 35% होता है। कितना होता है? 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, नैग होता है, ये क्या होता है? मृत खड़ा वृक्ष होता है, मृत खड़ा वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, कुल्हाड़ी के हैंडल बैट की उचित लंबाई होती है, कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। कब हुई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। एक पेड़ की शाखा एवं पत्तियों का समूह जाता है, क्या इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, पेड़ की स्थन ऊंचाई होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागो का वनस्पतिक नाम है, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन से, जैव विविधता से क्या तात्पर्य? बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज ए बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी में क्या करते हैं कि सभी जीव समुदाय को एक साथ लेके जाते हैं। पेड़ पौधे, वनस्पति, सारा कुछ बायोडाइवर्सिटी में होता है। तो अगर आप देखते हैं कि आप लोग इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितने लाइक्स आते हैं, अगर आप लोग सही से शेयर वगैरह करते हैं तो देखेंगे इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो आपको क्वेश्चन से अवेलेबल कराएंगे, वीडियो एक बना देंगे। अगर आपका रिस्पांस ठीक नहीं मिलता तो फिर ठीक है, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो फिर फॉरेस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं देंगे। तो आप देख लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कैसा आपका रिस्पांस आता है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो इसके जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको
100-150 क्वेश्चन और अवेलेबल करवा दें, जिससे पढ़ के आपके बहुत अच्छे नंबर आए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे सब लोग नंबर लाएंगे सभी सब्जेक्ट्स में। इस वीडियो को आप देखना है, आपको बताना है व्हाट इज़ ए बायोडाइवर्सिटी। चलो देख लेते हैं इसमें से क्या है। आप लोगों को पता चल गया होगा ना कि बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है। तो इसके आप ऑप्शन से देख लीजिए और इसका सही आंसर आप बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। और भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के और आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें कि इस सब्जेक्ट का सर पेपर सॉल्व करवाइए। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस सहयोग रहता है तो सारे पेपर सॉल्व करवाएंगे। और कुछ पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व करवा चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल पे जाइए। चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो एग्री नॉलेज के नाम से प्लेलिस्ट बना है, जिसमें से एग्रीकल्चर के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने पेपर जितने भी सॉल्व करवाए इम्पोर्टेंट वीडियो भी बना रखा है, जो हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग। तो वो उन क्वेश्चंस को भी आप दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।